जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सभी साथ संगत को जय गुरुदेव, गुरु प्रेमियों जय गुरुदेव। हरि 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 सोईरा छाड़ के और करे आन की आस, ते नर दो जग जाएंगे सतभाषे रविदास। तो प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आय, साचो स्वामी मिलन को आनंद कहियो न जाए। तो यादी अपने इष्ट की और मन में धरिए आस, और देवना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपो जी सतनाम सतनाम, हरि 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 हरि। राग धनासरी शब्द 29 और पेज नंबर 56 में वाणी है सदगुरु रविदास महाराज जीओ की। एक ओंकार सदगुरु प्रसाद, हरि हरि। आइए हमारा शब्द पढ़ते हैं। ओ बलि बलि जाऊं रमैया करने, कारण कवन अबोल। ओ बलि बलि जाओ रमैया करने, कारण कवन बोल। हम सरदीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजे। हम सरदीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजे। वचनी तोर मोर मन माने, जन को पूरण दीजे। बलि बलि जाओ रमैया करने, कारण कवन अबोल। बहुत जन्म बिछड़े माधु, यह जन्म तुम्हारे लेके। बहुत जन्म बिछड़े माधो, यह जन्म तुम्हारे लेके। कह रविदास आस लगी जीव, कह रविदास आस लगी जीव। चिर भयो दर्शन देके। ओ बलि बलि जाऊं रमैया करने, कारण कवन अबोल। कारण कवन अबोल। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। जो भी गलती क्षमा करोगे प्रभु। हरि हरि हरि। सदगुरु रविदास महाराज अपने पावन पवित्र उपदेश में आज हमें उपदेश करते महाराज कि मनुष्य इस जगत में विचरण करता है, पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या उसका चरित्र, क्या उसकी वाणी है, क्या उनके विचार है, और विचारों के माध्यम से अपना अपना अस्तित्व रखते हैं महाराज। मगर मेरे सदगुरु रविदास महाराज आज कहते हैं कि लोग बड़े बड़े उपनिषद पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, नाना प्रकार के ग्रंथ हैं महाराज। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के उपनिषद, शिव पुराण, नमका ढमका, सभी बहुत ग्रंथ है। और सभी ग्रंथ में महाराज भाषा प्रेम की है, प्रेम की। फिर भी मनुष्य
प्रेम की भाषा को ना अपनाते हुए इस जगत में विचरण करता और बड़ा बड़ा पाखंड आडंबर करते महाराज, निंदा करेंगे, किसी की अवहेलना करेंगे, बुराई करेंगे। और ऐसा बुराई करने वाले, निंदा करने वाले लोग अपने आप को महान समझते महाराज, अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो श्रेष्ठ समझते हैं। तो ऐसे लोगों के बीच में रविदास महाराज अपनी बात रखते कि बलि बलि जाऊं रमैया करने, कारण कवन अबोल। हे प्रभु, मैं बार बार बलिहारी जाऊं, सदगुरु के शरण में बलिहारी जाऊं कि प्रभु मुझ में थोड़ी सी प्रेम की भाषा बोलना आ जाए। रविदास महाराज कहते हैं कि आज के जमाने में लोग कैसी कैसी भाषा का उपयोग करते हैं, कोई किसी से प्रेम की भाषा करता ही नहीं महाराज। आबोल का मतलब मुझे बोलना नहीं आता, भाषा प्रेम की बोलना नहीं आता। प्रभु मैं आपके शरण में बार बार आता हूँ कि मुझे प्रेम की भाषा बोलना आ जाए। उस समय भी महाराज जोगी सर पावै नहीं, तोरे कथन गुण अपार, प्रेम भक्ति के कारण कह रविदास चमार। बड़े बड़े जोगी हुए, सन्यासी हुए महाराज, ज्ञानी हुए, गुणी हुए, सूर हुए, दाते हुए उस जमाने में, मगर प्रेम की भाषा नहीं बोलते थे। गोर गरीबों उनको लपटाते थे नहीं महाराज। और प्रेम की भाषा भी नहीं बोलना इसलिए नहीं आता था क्योंकि वो कोई काम क्रोध अपने अपने अकड़ में, अपने अपने घमंड में चलते थे। और रविदास महाराज कहते हैं कि अगर प्रेम की भाषा आ गई प्रभु, धन्य हूँ मैं, क्योंकि बगैर प्रेम से महाराज मनुष्य का आकार नहीं बनता। जैसे अगर हमने को रोटी बनाना है तो आटा गीला करेंगे महाराज, तब कहीं जाके उसका रोटी बनेगी, उसका रोटी बनेगी, नरम आएगा आटे में। फिर आप उसको जैसा मोड़ना चाहे वैसे मोड़ो, चाहे कुछ भी बना लो, फिर रोटी के छोड़ के और भी कुछ बना लो तो बन जाएगा, मगर कब उसमें नम्रता आएगी। वैसे ही अगर जिस मनुष्य के अंदर में महाराज नम्रता नहीं है, प्रेम की भाषा नहीं है, वो मनुष्य का आकार नहीं बनेगा, वो मनुष्य किसी के काबिल होगा ऐसा कहते नहीं बनता महाराज। किसी के काबिल होगा ऐसे ऐसे कहते नहीं बनता, चाहे फिर उसके लिए उसका स्वयं का परिवार भी क्यों ना हो, परिवार भी क्यों ना हो। कारण कि प्रेम की भाषा में महाराज वो ताकत है कि बड़े बड़े झुक जाते, बड़े बड़े, कितना बड़ा भी क्रोधी हो झुक जाता है। जड़तारी से तड़तारी रे, जड़ता से जल हो। मीराबाई कहते हैं कि कितना ही बड़ा क्रोधी हो, अहंकारी हो, अगर वो सदगुरु के शरण में चले जाए तो महाराज उसका भाग्य उज्ज्वल होगा। जैसे तालाब में जड़ता से जड़ता, अग्नि में, पानी में अगर अग्नि गिर जाए, जैसे बिजली गिर जाए, तो कभी वहाँ पे अग्नि प्रकट नहीं हुई महाराज। समुद्र में अगर बिजली गिर जाए तो कभी अग्नि प्रकट नहीं होती। वैसे संत स्वरूप सदगुरु रविदास महाराज सागर है महाराज। उनसे अगर जो प्रीत कर ले, कितना भी क्रोधी घमंडिया मनुष्य हो, कितना भी बड़ा दुराचारी हो, उसमें मानुष की आ जाएगी महाराज, मानुष की आ जाएगी। मगर कब? हाँ बलि बलि जाऊ रमैया करण, सदगुरु के शरण में जाएगा, परमात्मा की प्राप्ति करेगा महाराज। परमात्मा प्रेम स्वरूप मूर्ति है और वो परमात्मा सभी में विद्यमान है। रविदास महाराज कहते हैं ना कि प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, प्रेम पुरुष परमात्मा जल थल मल हो। सब में विराजमान, जल थल में सब में विराजमान हो प्रेम पुरुष परमात्मा। उससे अगर सदगुरु के शरण में जाके उससे अगर प्रीत लगी, तब कहीं जाके मनुष्य के अंदर में नम्रता आएगी महाराज, और प्रेम की भाषा बोलना चालू करेगा। आगे रविदास महाराज कहते हैं, हम सरदीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजे। सदगुरु रविदास महाराज कहते कि प्रभु मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके जस समान कोई दाता नहीं है, दयाल नहीं है, फिर भी आप
अब पतियार क्या कीजिए, अब मैं कैसे विश्वास करूं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं दीन हूँ, आप दाता हो, मुझे विश्वास नहीं होता कि आप मुझे अपने चरणों में लगा लोगे, मुझे अपने चरणों में लगा लोगे। क्यों महाराज? क्योंकि चरण में गए और उनकी आज्ञा का अगर हमने पालन नहीं किए तो वो हमें गले लगा लेंगे क्या, लपटा लेंगे क्या? नहीं महाराज। कारण कि निर्मल होके जाइए, पहले ही रविदास महाराज ने बोल दिया कि निर्मल होके सतगुरु के शरण में जाना है तो निर्मल भाव से जाइए, नम्रता से जाइए, प्रेम से जाइए, वो लपटा लेंगे, वो गले से लगा लेंगे महाराज। राग दोष अगर अपन लेके चलते हैं तो ऐसे व्यक्ति को तो कहीं भी जगह नहीं मिलती महाराज। फिर भी रविदास महाराज कहते कि प्रभु आप मुझ पे विश्वास करो, मैं आपकी वाणी में खरा उतरूंगा। कैसे? वचनी तोर मोर मन माने, आपके वचन मेरे मन को भाते हैं, मैं विश्वास करूंगा आप पे, और विश्वास करूंगा आपसे कतई दूर नहीं होगा। आपके वचन मेरे मन को भाते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं, आपकी ये प्रेम की भाषा मेरे तन मन को पवित्र करते, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वचनी तोर मोर मन माने, जन को पूर्ण दीजिए, इस दास को प्रभु पूर्ण ध्यान दीजिए, ताकि मुझे विश्वास हो, मुझे विश्वास हो। नहीं तो आपके जैसे दाता नहीं है, मेरे जैसे दीन नहीं है। दाता का काम क्या है महाराज? गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छत्र धरे। दाता का काम है, उसके शरण में जो गए, मेरे रविदास महाराज के शरण में जो आता है महाराज, वो गरीब निवाज जो है, गरीबों का दाता है, वो सब पे दया करता है। माथे पे सुयश का छत्र, सुयश का हाथ रख देते हैं, विजय का हाथ रख देते हैं, जीवन में सफल बनने का एक हाथ रख देते हैं। जिसके भी सर पे अगर रख दे महाराज, अहो भाग्य उसके, धन्य है वो महापुरुष, वो महापुरुष बन जाएगा महाराज। ऐसे मेरे रविदास महाराज है। बस वचनी तोर मोर मन माने, उनके वचन पे मन को भाते महाराज, उस पे विश्वास करना चाहिए। क्योंकि जब तक पास में बैठते महाराज, जब तक पाठशाला में बैठते तब तक ये वाणी अच्छी लगती, पाठशाला के बाद बाहर गए हम सब भूल जाते, प्रेम भूल जाते, काम क्रोध को पालने लगते, तो ये उचित नहीं है महाराज। और रविदास महाराज कहते कि ऐसा अगर जो मनुष्य है वो कभी प्रेमी नहीं बन सकता, कभी प्रेमी नहीं बनेगा। और रविदास महाराज वही बात कहते हैं कि वचनी तोर मोर मन माने, जन को पूर्ण दीजिए। प्रभु मुझे आप दर्शन दीजिए, आप दर्शन दीजिए। वचनी तोर मोर मन माने, जन को पूर्ण, मेरी इच्छा पूरी कीजिए, मुझे दर्शन दे के मेरा अवलोकन कीजिए। कारण रविदास महाराज कहते बहुत जन्म बिसरेत माधो, यह जन्म तुम्हारे लेके। सतगुरु रविदास महाराज कहते कि बहुत से जन्म हुए, अनेकों जन्म हुए, जन्म जन्मांतर के जन्म हुए, तब से प्रभु बिछड़ा हो। कोई ऐसा जन्म में मुझे प्रेम की भाषा बोलने का मौका नहीं मिला महाराज। 184 योनि में एक मनुष्य योनि ऐसी है जो मनुष्य प्रेम की भाषा बोलता है, नहीं तो ऐसी कोई योनि नहीं है जहाँ प्रेम करे। अधिक क्रोधी अहंकारी बनोगे महाराज, शेर की योनि में जाओगे, दूसरों को डराओगे, फिर खुद डरना चालू कर दोगे। ये बड़ी गजब यहीं पे है महाराज, इनका निचोड़ हर सार यहीं पे है, यहीं पे है। आपको बस प्रेम करना आ जाना चाहिए। जो दूसरे को मारन जाए वही तुम्हें मारे, जो तुम दूसरे को तारन जाए वही तुम्हें तारे। जिसको हम मारने जाएंगे महाराज वो हमें मारेगा आगे चल के, और जिसको हम तारने जाएंगे वही हमें तारेगा। सब यहीं पे है महाराज। इसलिए मेरे रविदास महाराज कहते कि प्रभु मैं बहुत जन्म से बिछड़ा हुआ हूँ, और बिछड़े हुए मेरे ऐसे अनेकों जन्म हुए,
मगर प्रेम की भाषा मुझे मनुष्य योनि मिली और मैंने प्रेम की भाषा करना सीखा। इस योनि में महाराज हम प्रेम कर सकते हैं, प्रेम की भाषा बोल सकते हैं, सभी को लपटा सकते हैं, किसी को भेद नहीं कर सकते। अगर जो भेद किया है महाराज वो सबसे बड़ा मूर्ख आदमी है। नीचा चढ़ा कभी ऊंचा चढ़ जावे, ऊंचा चढ़ा कभी नीचे भी आवे। रविदास महाराज कहते हैं कि दादा चाहे तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति हो, नीचे से नीचा पड़ा व्यक्ति हो, अगर वो सदगुरु से प्रेम कर ले तो ऊंचा हो जाएगा। और ऊंचा चढ़ा हुआ व्यक्ति अगर क्रोधी अहंकारी घमंडी हो वो एक दिन नीचा गिरेगा महाराज। ऊंचा पेड़ खजूर का फल लागे अति दूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। बहुत बढ़िया प्रमाण है। ऊंचा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। ऊंचा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। हम बड़ी बड़ी बात करते हैं महाराज जिससे किसी को लाभ ना हो, क्या मतलब ऐसा। इसलिए रविदास महाराज कहते कि प्रभु मैं बहुत जन्म से आपसे बिछड़ा हुआ था और अब यह जन्म मिला है, अब मैं आपको समर्पण करता हूँ। मेरे रविदास महाराज कहते हैं यह जन्म मिला है महाराज, हम उसे समर्पण करते हैं। परमात्मा की प्राप्ति हुई, नम्रता आई महाराज, ये जीवन सदगुरु को समर्पण कर दो। क्यों? देह जानार जानार या ले काल बाखानर। ये तन महाराज आखिर काल के ग्रस्त में जाएगा और डर के जीवन जियोगे महाराज, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहो। इसलिए समर्पण कर दो सदगुरु को अपना जीवन। हे प्रभु जा विधि आखिर हम ताविधि रही, तू जैसा रखना चाहेगा हम वैसा रह भी लेंगे और जी भी लेंगे। कारण तुम सर दीन, तुम्हारे जैसे दाता नहीं हमारे जैसे कोई दीन, हम सर दीन दयाल ना तुम सर। माफ करोगे थोड़ा सा उल्टा बोल गया। तो कहने का तात्पर्य जीवन को परमात्मा को समर्पण कर दो महाराज। यह जन्म तुम्हारे लेके, यह जन्म प्रभु आपके लिए है। क्यों है? क्योंकि इस जन्म में महाराज सेवा होती है। ऐसा कोई जन्म होगा तो बताओ जहाँ कोई सेवा करते हो। सेवा उनसे करवाते हैं महाराज, हर जन्म में हुए होंगे उनसे सेवा करते। जैसे आप जानवर, उनसे आप किसानी करवाते हो, भूसा उसको देते हो और चावल खुद खाते हो, उनसे करवाए जाते हो, वो भी बलपूर्वक महाराज, बलपूर्वक। मगर यही एक जन्म है, इसमें सेवा की जाती है। और सेवा मतलब महाराज सबसे बड़ा उत्तम कर्म है, सबसे बड़ा उत्तम कर्म है। तो सेवा किसकी? परिवार की सेवा होती है महाराज। प्रेम की भाषा में वो सेवा होगी। प्रेम की भाषा में गांव की सेवा करना चाहे तो हो सकती है महाराज। प्रेम की भाषा में देश की सेवा करना चाहे तो हो सकती है, प्रेम की भाषा में। और प्रेम की भाषा से महाराज अगर आश्रम में अगर हम समर्पण हैं, आश्रम के हैं, तो हमको आश्रम में सेवा करना चाहिए। गोर गरीबों को लगाना चाहिए, जेका रंजले गांजले त्यासी मनावे आपले। तोच साधु ओढ़ खावा ते तेच देव जानवा। परमात्मा यही मिलेंगे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, यह सेवा हमसे बहुत दिन से चुकी हुई थी महाराज। यह जन्म मिल गया, धन्य हो गए, अब इसको सेवा में लगा दो। कारण कह रविदास, कह रविदास, आस लगी जीव चिर भयो दर्शन देखे। सदगुरु रविदास महाराज कहते कि आप प्रभु इस जीव को एकमात्र आपकी इच्छा है, आपकी आशा है, आपके दर्शन हो जाए, यह जीवन सफल हो जाए। आपके दर्शन के बगैर ये प्यासा, क्योंकि अनेकों जन्म मिले मुझे, दूर था, सेवा करने का मौका नहीं मिला, सेवा करने का मौका मिला, सभी से प्रेम की भाषा बोलने का मौका मिला, मगर अब तो भी दूर मत रहिए, अब मेरी इच्छा की पूर्ति कीजिए। कारण कि बगैर दरस दीजे राम,
दर्शन दीजे, दर्शन दीजे, विलंब न कीजे, दर्श दीजे राम, दर्शन दीजे। सदगुरुदास महाराज कहते कि प्रभु चीर भयो दर्शन देके, इतनी नम्रता और इतनी सेवा आपके चरणों में समर्पण है प्रभु, एक क्षण दरस दे दो, एक क्षण दरस दे दो। और दरस महाराज तब मिलेंगे जब हमारे अंदर में सत्य बुद्धि आएगी, सत्य विचार आएंगे। परमात्मा उसी को दर्शन देते महाराज, उसी को दर्शन देते। जैसे चीर भयो दर्शन देके हमको सद्बुद्धि कब आएगी, हम जिसको लेके है महाराज उसको त्यागना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा, उनसे पार उतरना पड़ेगा। जैसे सीना चीर के महाराज दर्शन मिला, हनुमान जी रविदास महाराज ने सीना चीर के जनेऊ दिखा दिए। दर्शन करना मतलब महाराज अपने अंदर के अहम आडंबर पाखंड को त्यागना है और इस शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण से पार होकर के महाराज परमात्मा के अपने आत्मा स्वरूप के दर्शन करना है। और आत्मा स्वरूप में ही महाराज परमात्मा है। आप निर्मल हो जाइए, निर्मल में ही परमात्मा है, क्योंकि निर्मल पावन साधु पावन मनाचा, साहे अपराध जनाचा। निर्मल मन कर लीजिए महाराज, और निर्मल मन कर हो गए, भ्रम की शंका टूट गई महाराज, और सद्बुद्धि सत्य विचार आ गए, परमात्मा के आत्म स्वरूप के दर्शन हो गए महाराज। अन्यथा फिर कितना भटकते रहो, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गिरजाघर जाओ, कहीं भी जाओ, कोई मिलने वाला नहीं है। अपने अंदर से ये बुराई, ये विचार जब तक के नहीं जाएंगे महाराज, कारण देह का मतलब ही तो क्या है, इंद्रियों का मतलब है महाराज सूक्ष्म देह, कारण देह वही है। इंद्रियों के विचार, उन विचारों को त्यागना। इंद्रियों से महाराज कर्म इंद्रियों से कभी कोई अच्छे विचार नहीं निकले। सदगुरु के शरण में गए, उनके उन दुष्ट विचारों को त्याग कर महाकारण में गए महाराज। और महाकारण में गुरु जी हमें समर्पण भाव हो जाते और हाथ पकड़ के ले जाते। गुरु ने धरिला माजा हाथ, नेले महाकारण वलनाथ, दावली आत्म जोत गुरुची किल्ली, सदगुरुची चेली गबाई झाली मुतवाली। सदगुरुदास महाराज आज हमें समझाते महाराज कि चीर भयो दर्शन दे के ऐसे अपने शंका की फाकी कर दो महाराज, और शंका को निवारण कर लो, और परमात्मा के दर्शन करके सभी से जगत से प्रेम कीजिए महाराज। जिसने परमात्मा से प्रेम करेगा वो जगत से प्रेम करेगा, क्योंकि परमात्मा सबके अंदर में महाराज, और वही प्रेम पुरुष परमात्मा है। और सभी से अगर आप दूसरे से प्रेम करते हो महाराज, तो दूसरा भी आपसे इसीलिए प्रेम करे क्योंकि वो भी आपके ही जैसा है, कोई कम ज़्यादा नहीं है महाराज, क्योंकि वो वस्तु ही समांतर है, वो वस्तु से ही समानता का विचार आता है। इसीलिए उसको लेकर के अपने जीवन में कल्याण कीजिए महाराज। कह रविदास आस लगे जीव, चिर भयो दर्शन देके। परमात्मा अपने आपकी पूरी इच्छा कर देंगे महाराज, मगर आपके अंदर में नम्रता आनी चाहिए। सेवा कार्य नम्रता से होता है महाराज। हम भली भली जाओ रमैया कारण, कारण का वन बोल का मतलब ही है कि जब तक के नम्रता नहीं आएगी, लहानपण नहीं आएगी, लहानपण देगा देवा मुंगी साखरी चरवा, तू का मणे हो जानो वे लहना उन्हीं लहन, छोटे से छोटा रूप ले लो, परमात्मा से प्रेम हो जाएगा महाराज, परमात्मा से प्रेम हो जाएगा। और जिस दिन परमात्मा से प्रेम हो गया, फिर उसके अंदर में राग द्वेष काम क्रोध इनके लिए जगह नहीं है महाराज, उनके लिए जगह नहीं है, और वो निकल गए, आपका जीवन धन्य हो गया महाराज। और ऐसे धन्य जीवन को सफल बनाने के लिए मेरे रविदास महाराज से प्रेम कीजिए महाराज, यह जन्म आपका सार्थक होगा। बोलिए जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय, सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए प्रभु जय बाबा झाड़ूदास की जय। बोलिए आवाश्रम सतनाम सोहम ज्योति प्रकाश की जय। हरी 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 जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। बहुत अच्छे महाराज जी।